है फ्रेंड्स, वेलकम टू एस डी टेक। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जावा की लेक्चर सीरीज और जावा में पढ़ने जा रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। पहले देख लेते हैं जावा होती क्या है। जावा एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ूं दो भाग में, तो पहला चीज़ है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब ये है कि हम जावा को मल्टीपल फील्ड में यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड गेमिंग में भी जावा को हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग का बात करूं, तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब जावा एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। जावा की डेवलपमेंट हुई थी जेम्स गोसलिंग के द्वारा इन 1991, लेकिन इसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करा गया था 1995 में विथ जावा 1.0 वर्जन। जावा का पहला नाम जावा नहीं था, जावा का पहला नाम था ओक। कुछ कॉपीराइट क्लेम की वजह से जावा का नाम ओक से हटाकर जावा रख दी गई। जावा बेसिकली एक मीडिएटर है कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच में। प्रोग्रामर जावा को यूज करके कंप्यूटर को कमांड्स भेजता है ताकि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पाए। जावा की मेन मोटिव है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग एक मशीन पे करते हो, इसको मल्टीपल मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देख लेते हैं कुछ फीचर्स जो जावा को बाकी लैंग्वेज से यूनिक बनाते हैं। जावा का पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम उप कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको जावा फॉलो करता है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, इनहेरिटेंस जैसे फीचर को जावा फॉलो करता है। इसलिए हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जावा सिंपल इसलिए है क्योंकि जावा को सीखना इजी है। जावा के सिंटैक्सेस क्लियर एंड क्लीन होते हैं जो कि समझने में आसानी है। जावा फ्रीवेयर है। जावा को यूज करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, हमको कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम डाउनलोड करके जावा को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा इज पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जावा की प्रोग्राम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एयरटेल की सिम है और आपको एयरटेल की सर्विस अच्छी नहीं लगी, आप एयरटेल की सिम जो है इसको जियो में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जो आपकी एयरटेल की नंबर है आप उसको जियो में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, तो आप सिंपली पोर्ट करते हो। तो ये फैसिलिटी जावा में भी है। अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप आपकी सिस्टम में बनाई हुई प्रोग्राम को आप दूसरी सिस्टम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि पोर्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट फीचर ऑफ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जावा का एक खुद का एक मशीन है जिसको हम JVM बोलते हैं। जावा में जितने भी सारे ऑपरेशंस होती हैं वो JVM हैंडल करता है, तो इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर एक प्लेटफॉर्म में आप जावा की कोडिंग करते हो, इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ राइट वंस रन एनीवेयर, जो कि जावा का मेन मोटिव को फुलफिल करता है। अब जावा की नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब है रिच लाइब्रेरी। जावा में पहले से उसका एक रिच लाइब्रेरी है जहाँ पर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। उसको प्रोग्रामर सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से इंपोर्ट करके यूज कर सकता है। हम जावा को रोबस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जावा की मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि जावा को फास्ट एंड रोबस्ट बनाते हैं। जावा की नेक्स्ट फीचर है गार्बेज कलेक्टर।
अगर मैं आपको बोलूँ आपके घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिना फालतू के स्पेस कंज्यूम करते हैं, उनका कुछ काम नहीं आता, तो आप क्या करते हो, उसको सिंपली हटा देते हो क्योंकि स्पेस रिलीज करने के लिए। जावा में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर जावा को लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में यूज नहीं हो रहा, उसको गार्बेज कलेक्टर के द्वारा सिंपली डिलीट कर दिया जाता है। जावा की जो नेक्स्ट फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। अगर हम थ्रेड की बात करें, थ्रेड का मतलब ये है कि एक स्मॉल प्रोग्राम है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स। मतलब जावा हमको अलाउ करता है हम एट ए टाइम मोर देन वन प्रोग्राम और मोर देन वन थ्रेड एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और हमारी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को फास्ट करवाती है। जावा को हम इसीलिए सिक्योर बोलते हैं क्योंकि जावा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड हाइडिंग, डाटा हाइडिंग जैसे फीचर को फॉलोअप करता है। इसीलिए हम जावा को सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। आप जितने भी पेमेंट एप्लीकेशन देखते हो आज के ज़माने में, वो सारे जावा में इम्प्लीमेंट हो रखे हैं। तो वी कैन से दैट जावा इज ए सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।